सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में उतारना हमारा परम धर्म है। श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत वेदोक्त वाणी व्यवहार, जिससे हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि वाणी एक ऐसा व्यवहार का साधन है जिससे व्यक्ति के जीवन में, घर परिवार संसार में सुख शांति आनंद का आधान होता है। और यदि इसका हम दुरुपयोग करें, यदि वाणी व्यवहार पर अपना नियंत्रण न रखें, अगर संयमित वाक व्यवहार ना करें, तो यह हमारे जीवन, घर परिवार संसार में आग लगाने का कार्य कर देती है। यह हमारे जीवन को अत्यंत ही कष्टकारी, अत्यंत ही दुख से आपूरित कर देती है। तो ये बहुत ही महनीय ज्ञान हमको वेदों से मिल रहा है, जिससे हमारा वाणी व्यवहार स्पष्ट हो, व्यवस्थित हो, मर्यादित हो और हम ज्ञान वाणियों को प्राप्त करें और कराएं। क्योंकि यह परमपिता परमेश्वर की वाणी, वेदवाणी, जो हमारे जीवन को व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित बनाने का कार्य करती है। हम सबका यह परम कर्तव्य है कि इसको पढ़ें, स्वाध्याय करें। आज जो वातावरण देश समाज का, पहले की जो परंपरा थी, हर घर में वेद होते थे, उपनिषद दर्शनों का स्वाध्याय होता था और तदनुरूप व्यक्ति आचरण करते थे। क्योंकि आज स्वाध्याय लोग करते नहीं हैं और फिर अलग अलग प्रकार से अपने जीवन को लेकर के, जगत को लेकर के, व्यवहार को लेकर के दुखी होते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में इतना प्रचुर मात्रा में उपदेश किया है, किसी भी तत्व को लेकर के, वाणी का हो, मन का हो, व्यवहार का हो, किसी उत्तरदायित्व को लेकर के, माता पिता गुरु आचार्य पति पत्नी के उत्तरदायित्वों को लेकर, कर्तव्यों को लेकर के बहुत ही सुंदर चर्चा की है। लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं, समझते नहीं हैं। और जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनमें से बहुत कम लोग इसको आचरण में उतारते हैं। इसलिए भी बहुत हानि हुई है। हमको निरंतर इन वेदवाणियों का जरूर श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करना चाहिए। हम आज चर्चा करेंगे ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त के तीसरे मंत्र का। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम अहेड़ता मनसा सृष्टिमा। मनसा सृष्टिमा।
वह दुहानाम। धेनुम। दुहानाम धेनुम प्युप्पिशिम अससश्चतम। पुप्युषिम असश्चतम। पद्याभिरांशु वचसा वचसा च वाजिनम त्वाम हिनोमि वाजिनम त्वाम हिनोमि पुरुहूत विश्वः।
ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। ओम अहेरता मनसा सृष्टिमा वह दुहानाम धेनुम पिप्यूषिम अससचतम पद्याभिरांशु वचसा च वाजिनम त्वाम हिनोमि पुरुहूत विश्वः। हे प्रभो, अहेड़ता ना क्रोध करते हुए, मनसा मन से आप सृष्टिम सब सुखों को देने वाली, जान दुग्ध को दोहन करने वाली, पिप्यूषिम पिप्यूषिम जान द्वारा हमारा आप्यायन व वर्धन करने वाली, असश्चतम संसार में हमें आसक्त न होने देने वाली धेनुम इस वेद वाणी रूप गौ को आवह हमें प्राप्त कराइए। हे पुरुहूत, बहुतों से पुकारे जाने वाले प्रभो, विश्वहा सदा मैं आशुम सर्वत्र व्याप्त व शीघ्रता से कार्यों को करने वाले, वाजिनम शक्तिशाली त्वाम आपको पद्याभि क्रियाओं के द्वारा, वचसा और स्तुति वचनों के द्वारा, हिनोमी अपने में प्रेरित करता हूं। मैं निरंतर आपकी दृश्य व श्रव्य भक्ति को करता हुआ आपके समीप और समीप होता चलाता हूं, अर्थात अपने आप को आपके निकट लाने का प्रयत्न करता हूं। मैं इस भाव को सदा ही संजो करके, सदा ही अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए जो आपकी ये कल्याणी वेदवाणी, जो आपका उपदेश है, उसको मैं धारण कर रहा हूं। और अहेड़ता, क्योंकि अहेड़ता मनसा सृष्टिमा, इन शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यक्ति जब क्रोधी हो जाता है, क्रोध करता है, तो जब क्रोध करता है तो उसका जो मन है ना, वो खिन्न होता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भी नष्ट हो जाती है। और इस स्थिति में, क्रोध की स्थिति में, व्यक्ति का निर्णय कभी ठीक नहीं होता है। तो कहा यहाँ पर कि क्रोध ना करते हुए और मन से आप सृष्टि, आपके सुखों के देने वाली जो कल्याणी वेदवाणी है, जो जान दुग्ध को देने वाली है, ये जो गौ है, जो वेदवाणी है, जो हमको जान से सदा आपूरित करती है। संसार में मनुष्य का ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो दुखों से बचा सकता है, जो काम क्रोध लोभ से बचा सकता है। इससे ज्यादा पवित्र करने वाला कोई तत्व तो है ही नहीं संसार में कि व्यक्ति को बदल दे। व्यक्ति को किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से प्रीति का या ईर्ष्या द्वेष का या जो राग द्वेष कह ले, या जो भी भाव उत्पन्न होते हैं अपने जीवन और जगत के प्रति, पति पत्नी, माता पिता, गुरु शिष्य, बेटा बेटी, या संसार के जितने भी संबंध हैं, व्यवहार हैं, जो कर्तव्य हैं, उनमें जो एक भाव है, और उन भावों के प्रति फिर व्यक्ति का जो समर्पण है, उसका एक ही मुख्य दिव्यता का, भव्यता का, या ये कहें कि उसमें पवित्रता या अपवित्रता का, शुचिता अशुचिता का, या ये कहें कि बहुत ही दिव्यता का जो भाव होगा, तो ज्ञान के आधार पर ही होगा। जैसा जिसका ज्ञान होगा, जितनी जिसकी उच्च भाव चेतना होगी, निम्न भाव चेतना होगी, या जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक दृष्टि से भी हम कहें,
तो ज्ञान की स्थिति जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर अवस्थित होती है वैसा ही उसका व्यवहार होता है, वैसी ही उसकी वाणी, उसका मन और उसके समस्त क्रियाकलाप ज्ञान के ऊपर ही आधारित होते हैं। इसलिए हमारी भारत की परंपरा में, ऋषि परंपरा में, अध्यात्म की परंपरा में ज्ञान को सबसे उत्तम माना है। ये जो हम दुहानाम धेनुम ये जो कह रहे हैं कि ये ज्ञान के द्वारा हमारा आप्यायन व वर्धन करने वाली ये जो वेदवाणी है, संसार में जो आसक्त नहीं होने देती, संसार की आसक्ति को भी, संसार के प्रति जो वासना का या रूप के प्रति जो वासना का भाव जागृत होगा तो वो भी कल्याणी वेदवाणी के द्वारा उपदेश देने पर जो है या सुनने पर जो उपासना का भाव जागृत होता है वह हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दग्ध कर देता है, जला देता है और संसार में हमको आसक्त नहीं होने देता है। हमारी वाणी कैसी हो, हमारा मन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, इसके विषय में प्रचुर उपदेश हमको मिलता है। और इसलिए कहा कि मैं वचसा इन ज्ञान वाणियों से आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आप जो मैंने सीखा है, समझा है, जाना है, वैसी वाणी का प्रयोग करना ईश्वर की स्तुति प्रार्थना ही है। हम मंत्र बहुत बोल रहे हूँ, हम गीत भजन बहुत गाएं, स्तुति बहुत करें, लेकिन उसको जीवन में उतारे नहीं तो कभी भी ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। हम उसको धारण करें, हम अपने जीवन में, अपने कर्तव्य में, अपने सुकर्मों में उन मंत्रों को, उन उपदेशों को जो परमात्मा के द्वारा जिनका आदेश, उपदेश, संदेश है, उनको जब जीने का प्रयत्न करेंगे तो फिर ईश्वर की ओर से हमको अत्यंत ही आनंद की वर्षा हमको प्राप्त होगी। हम सब प्रकार से ईश्वर का ही मनन चिंतन करते हुए जीवन को जिए, उत्तम क्रियाओं को करते हुए ज्ञान वाणियों को प्राप्त कराइए प्रभु, और उत्तम क्रियाओं व स्तुति वचनों से प्रभु की हम उपासना करें। जीवन यात्रा में सफलता बहुत कुछ मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? जब ऐसी ही हमारी धारणा होगी, हम सुमति से युक्त हों, हम ईश्वर की भक्ति से युक्त हों, और इस भक्ति से शक्ति मिलती है और हमारा निरंतर जीवन का कल्याण होता है। बहुत सुंदर बात कही है कि ये जो 4 वेद हैं, 4 वेद ये उस परमात्मा की वाणी है और उसको हम धारण करें। जीवन का ज्ञान का सागर 4 वेद यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। तो वेद का आदेश है मनुर्भव, ऐ दुनिया के लोगों मनुष्य बनो। मनुष्यता ही श्रेष्ठता लाती है और हम प्रभु के प्यारे बने, प्रभु के द्वारा दिए गए आदेश, उपदेश, संदेश को आत्मसात करें। बहुत सुंदर बात कही कि हमारे मन मंदिर में उस प्रभु की भक्ति का भाव हो और ये देह देवालय, शिवालय बन जाए कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया,
किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनाए तेरी मूरत। किसने देखी तेरी सूरत, कौन बनाए तेरी मूरत। तू है निराकार भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। यह संसार है तेरा मंदिर, तू ही रमा है इसके अंदर। यह संसार है तेरा मंदिर, तू ही रमा है इसके अंदर। तू सब जग में मूरत मान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर शाख की हर पातन में। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर शाख की हर पातन में। तू हर दिल में प्रभु को जान, बना मन मंदिर आलीशान। सागर तेरी शान बढ़ाए, पर्वत तेरी शोभा गाए। तेरा रूप अनूप जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला ईश महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। अद्भुत जग की अद्भुत माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान। ओम शांति शांति शांति।